जिस शो पर बार बार रोस्ट बन रहा हो वो शो नहीं बल्कि स्लो है, जिसे देखकर लोगों को यही समझ नहीं आ रहा कि यहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, दिमाग या फिर बॉडी की, और जिसमें कमी है अकल की वो ले रहा है इसमें हिस्सा। जो देख रहा है उसे हो रहा है बवासीर, क्योंकि ये शो है रोडीज का। तो क्या यारो, क्या हालचाल। पिछला वीडियो देखकर भर गया मन, तो आज आपके लिए मस्त मसालेदार रोस्ट वीडियो लेकर आया हूँ। तो जिस तरह आपने पिछले वीडियो को प्यार दिया, ठीक उसी तरह इस वीडियो को भी दे, और रेडी रहो कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। तो आपने देखा किस तरह से हमने इस वीडियो के शुरुआत में और पिछले वीडियो में रोडीज को रोड पर लाने तक का सफर, जिसमें राशि ने फिर एक बार गोपी को ये क्या बोल रहा है, लोग सब्सक्राइब नहीं डिसलाइक करेंगे, सॉरी दुद्दू। इस सफर में जज को बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें रिया को रुला दिया, प्रिंस को पिचका दिया और गौतम को गला दिया। तो अब आगे ये वही दो बच्चे जो भीड़ में हवाबाजी करने के लिए लड़ाई झगड़े करते और जिसमें बड़ी बड़ी बातें करते कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, लेकिन जब सही में कुछ करने की बात आती है ना, तो ये सही में कर देते हैं गू। तो चलो, इन लोगों पर टॉन्ट का कार्यक्रम पूरा हो गया है, तो रोडीज अब अगले नए चरम सीमा पर जा रहा है, जिसमें हम शुरुआत करेंगे जोगिंदर के साथ। इस बंदे ने यूट्यूब पर क्या कम हगा है जो और रोडीज में जाकर हग रहा है। अरे बेटा, जाना तो पड़ेगा ना, यहाँ हगो या वहाँ हगो, गंदगी तो होने ही वाली है। लेकिन मुझे रोडीज की एक बात बहुत पसंद है। क्या अंकल, क्या? अरे यही कि ज्यादा हगने वाला ही शो जीतता है। स्टार्ट करो। जोगिंदर, इसकी लोग यूट्यूब पर तो लेते ही रहते थे कई बार, हर रोज, जो कि इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रोडीज में भी वही हुआ इसके साथ जो यूट्यूब पर होता है और होता रहेगा। रोडीज में भी जोगिंदर खुद को बेइज्जती होने से बचा नहीं पाया। अरे वाह भाई, तुमने तो मुंह पे बेइज्जती कर दी वल्ला। जोगिंदर के पास अल्फाज ही नहीं है कुछ बोलने के लिए वल्ला। समझ नहीं आ रहा होगा उसे कि क्या बोला जाए और क्या नहीं वल्ला। यो जोगिंदर, तारा भाई जोगिंदर बवंडर ला देगा। अब तू मेरे को मिल सिम में वहाँ नहीं ला सका, क्योंकि अगर वहाँ बवंडर लेके आता तो मुझे शो से निकाल देती। तू मिल मुझे। दिल ट्राई आवर बेस्ट। जब मैंने पहली बार आकृति को देखा था तो मेरा दिल जो है ना वो राइट लेफ्ट शिफ्ट हो रहा था। हाँ जी, बस इससे बच के रहना थोड़ा। नहीं यार, तू बच के रहना मेरे से। तू चुप रह यार, तू चुप हो जा। अब रह ले चुप, तू चुप हो जा, तू चुप हो जा। ये गलत बात है जोगिंदर, तूने फिर से एक और गलती की। इस केले के छिलके को इतना भी नहीं पता कि जब एक लड़का और एक लड़की जब एक दूसरे से बात कर रहे हो तो तीसरा बन के उनके बीच में टपकने की ज़रूरत नहीं होती। कबाब में हड्डी नहीं बनते। लेकिन नहीं, ये तो जोगिंदर है जो पदौड़ा खुद के छाती पर मुक्के के मार सकता है। क्या वो इस लड़की के लिए इसे नहीं मार सकता? वैसे भी जोगिंदर सिर्फ फूंक मार दे तो लड़कियां पट जाती है, इसके लिए दीवानी हो जाती है। औरतों के वजह से पिछले कई युगों में युद्ध तो हो ही चुके हैं, और अपना जोगिंदर इस लड़की के लिए अब कलयुग में एक युग की लड़ाई तो कर ही सकता है, क्योंकि ये खुद तो बर्बाद है ही और दूसरों को बर्बाद करके ही रहेगा। तुम लोगों को क्या लगता है यारों कि इसे किसी जज ने सिलेक्ट किया था? नहीं। अरे हाँ, क्योंकि जजेस को भी पता है कि हमसे ज़्यादा ओवर एक्टिंग तो ये कर लेता है, कहीं हमें निकाल के इसे ना रोडीज का जज बना दे। अरे नहीं अंकल, आप चुप करो। ना ही ये सिलेक्ट होता और ना ही रोडीज पर पार्ट 2 वीडियो बनता। जोगिंदर को सबने रिजेक्ट करने के बाद सोनू सूद ने इसे सिलेक्ट किया था, क्योंकि ये भाई साहब इमोशनल हो गए थे। अरे बेटा, तो सोनू सूद को लगा होगा कि जोकर को देखने के वैसे ही व्यूज नहीं आ रहे, तो इसे ले लेते, कम से कम 1000 व्यूज तो आ ही जाएंगे। अरे लेकिन दद्दू, सोनू सूद को क्या ही पता कि जिसके खुद के चैनल पर व्यूज़ नहीं आते, जिसके खुद के कमेंट बॉक्स में अच्छे कमेंट नहीं आते, वो क्या इस शो को टीआरपी देगा। तो आज के लिए इस पर बस इतना ही। अब अगले पर आते कि अर्ज किया है, ज़िंदगी में सिर्फ पैसा होना चाहिए, फिर चाहे तुम किसी शो में हो या ना हो।
की अर्ज किया है कि ज़िंदगी में सिर्फ पैसा होना चाहिए, फिर चाहे तुम किसी शो में हो या ना हो, कोई कंपनी आपको रखे या ना रखे, फिर आप खुद कंपनी के फाउंडर ही क्यों ना हो। और अगले जज है अश्नीर ग्रूवर। क्या ऐसे क्या देख रहे हो, हर बार शायरी बोलना ज़रूरी थोड़ा ही है, बस जो मन में आया बोल दिया। सॉरी गाइस, मैंने तो पहले ही बोला ज़िंदगी में सिर्फ पैसा होना चाहिए, कोई शो फिर आपको रखे या ना रखे, अगले शो का बंदोबस्त तो हो ही जाता है। लेकिन इसी शो में क्यों, क्या संबंध है इस शो में इनका? मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि अश्नीर ग्रूवर यहाँ क्यों है। इन्हें यहाँ जजेस के हेल्प के लिए बुलाया गया था, जिसमें ये किसी की भी मदद कर सकते। अगर इनके भाषा में बोले तो किसी भी गैंग लीडर को 2000 रोडियम दे सकते, जो कि असली है भी नहीं। यानी गेम में भी रोडियम नकली है। नकली पैसों के लिए इन्होंने असली करोड़पति को बुला लिया और ये आ भी गए। नहीं मतलब कि मैंने सुना है कि इतने पैसे वाले लोग तो बड़े बिजी होते हैं, लेकिन ये तो वेले निकले जो कि वेलों के शो में आ पहुंचे और रोडियम लगाने से पहले गैंग लीडर्स को पिच करना पड़ा। ये सब पिच बड़े दुखदायक है अश्नीर जी के लिए। छोड़ो, जले पे नमक ना छिड़कते हुए पिच को देखते हैं। इसकी पिच नहीं देखनी, बिल्कुल नहीं देखनी, मुझे इसकी पिच देखनी ही नहीं है। स्किप करो इसे, जल्दी से जल्दी बंद करो, मुझे देखनी ही नहीं है। जिसको नहीं पता कि ये पार्ट स्किप क्यों हुआ है, वो जाके पिछला वीडियो देखे और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जिस तरह से आपके दिन जिंदगी में एक के बाद एक जुड़ते जाते हैं, ठीक उसी तरह हमारी हर एक वीडियो एक के बाद एक जुड़ती रहती है। जुग 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 जुग। दोस्त, सो मैं कह रहा था कि जी मैं भी दिल्ली से हूँ, आप भी दिल्ली से हो, तो साथ में मिलकर थोड़ी पार्टनरशिप करते हैं। और लिटरली ये सिर्फ रोडीज नहीं है, आई हैव अ टीम ऑफ आर्मी पीपल एंड व्हेन यू लुक एट देम यू विल बी लाइक सही जगह पे मैंने अपने रोडियम डाले। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेरी गैंग में अगर 2000 रोडियम और डालेंगे तो वो दिल्ली का क्या सरकार सोना बनानी है आपने। अरे वाह, अश्नीर जी तो बहुत अच्छा रोस्ट करते हैं। ये तो हमारे पेट पर लात मार रहे, मुंह पे बेइज्जती करना तो कोई इनसे सीखे। वाह भाई वाह। पहली बात तो गौतम ने बोला आप दिल्ली के हैं, आप दिल्ली के नहीं, आप पूरे हिंदुस्तान के हैं। अभी शो को लेकर आपके पास दिमाग है बहुत चीजों को लेकर, और अगर आपका और मेरा दिमाग मिल जाएगा ना तो हम किल कर देंगे। और मेरे पास 3 से ज्यादा एक्सपीरियंस है शो को लेकर। के लिए आपकी जरूरत है तो पहले मक्खन वाला पार्ट तो कट कर दे, वीडियो कट कर दो भाई। प्रिंस क्या किल करने की बात कर रहा है पता नहीं, लेकिन सही में देखा जाए तो पूरे भारत के सख्त आदमी को प्रिंस ने 1 मिनट में पिघला दिया। ये अपनी बेड लगाकर जो 1500 उनके इसमें से कट गए उन्होंने मुझे दे दिए। तो भाई मैं तो तेरे साथ आ रहा हूँ। अश्नीर जी अगली को पहले अच्छे से देख तो लो, रोडीज में ऐसे ही नहीं आई है ये। लड़कियों को किसी से कम मत समझो, आपसे ज़्यादा पुशअप तो यूँ मार लेगी। ऐसा नहीं बोलते कि तुम हमारे लिए रोडीज हो ही नहीं। अगर इसे गुस्सा आ गया ना तो आपको एक हाथ पर उठा के आपके दिल्ली पहुंचा देना है इसने। और ज़रा बाहर भी जाओ तो ज़रा संभाल के घूमना, कहीं ये आपके डर का दरवाज़ा ना खटखटा रही हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये आपको चैन से जीने देगी। क्योंकि आपने जो इसे मुंह पर बोला है ना वो कोई और बोल नहीं सकता और बोल भी नहीं पाएगा, तो ज़रा संभल के रहिए। अगर मैं अश्नीर जी से कुछ सवाल पूछूं और वो उसका किस तरह से जवाब देंगे, आइए सुनते। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल सवाल जवाब पर। आज हम अश्नीर जी के साथ जुड़े हुए। तो हमारा पहला सवाल सीधा अश्नीर ग्रूवर से ये है। अश्नीर जी, मेरा आपसे पहला सवाल है कि ये सब दोगलापन है तुम्हारा, मैं तो आउट हूँ इस सवाल जवाब के कॉन्सेप्ट से। नहीं, आप गलत समझ रहे। अब कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूँगा और तुम लोग सुनोगे। ये मेरा नाम यूज़ करके मुझे दिखा के सिर्फ व्यूज़ बटोरना चाहते हैं और कुछ नहीं। मैं आउट हूँ भाई, ये सब तुम्हारा दोगलापन यहाँ नहीं चलने वाला। नहीं, ये सच नहीं है। आप मुझे 100 बात की एक बात भाई, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। खाली फोकट मेरा टाइम बर्बाद ना कर। ऐसा है तो फिर मैंने आपको जितना रिकॉर्ड किया या फिर शूट किया ये सब मैंने काट देना है। मैं काट भी सकता हूँ, तो आप अच्छे से सवाल का जवाब दीजिए। काट दे, मुझे वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काट डाल, क्योंकि वीडियो की लेंथ तो आधी हो ही जानी है। क्योंकि पिछले 3-4 मिनट से तो मेरे ही चर्चे है वीडियो में। और तेरे राहत के लिए बता दूँ, तेरे शरीर पर जितने बाल है ना उतना माल है मेरे पास। रही बात ये शो में आने की, वैसे भी कोई काम का शो नहीं है ये मेरे, तो फ़ायदा कुछ है ही नहीं इसमें। वेला बेटा था तो आ गया, और वो शार्क टैंक का गुस्सा कहीं तो निकालना था तो यहाँ निकाल लिया। तो देखा आप लोगों ने, जाने माने बिजनेसमैन अश्नीर ग्रूवर ने आखिर कबूल कर ही लिया जो हम उनसे करवाना चाहते थे। ये रोस्ट एक मजाक है और इसे दिल पर कृपया ना ले, इसे सिर्फ मन पे ले, मतलब मजे लो। और वीडियो यहाँ खत्म नहीं हुई है क्योंकि सोनू सूद अभी बाकी है, और चैनल को सब्सक्राइब करें।
ये बंदे के बारे में यारों मैं क्या बोलूं, जो लोगों की मदद करता हो वैसे आदमी को रोस्ट नहीं सम्मानित करना चाहिए, लेकिन हम फिर भी करेंगे क्योंकि चैनल चलता ही रोस्ट पर है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सूद उर्फ सोनिया भाई, मेरे गली का बेताज बादशाह। अपन के गली में सब लोग अपन को सलमान ठोकते, सॉरी गलती हो गई, अपन को सलाम ठोकते हैं। तो देखा, जब फिल्में ना मिल रही हो तो दिमाग पर गहरा असर हो जाता है और इस तरह के शो करके रोजी रोटी कमानी पड़ती है। लेकिन जाते जाते एक बात, इस बंदे को छोड़ के इस शो में कोई और बादशाह नहीं है। अरे भाई, ये तारीफ दिया था ना, वो तो क्लियर करके जा, बड़ा कंफ्यूजन है इस बात में। लोगों को सोनिया भाई समझना है या फिर सोनू सूद, मुझे क्या, बस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए इन लोगों को। तो चलो यारो, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक पुरानी वीडियो देखते मजे में।